अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज एक नए वीलॉग के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने लगेंगे इस पे कई लोगों ने बात की, पर अभी तक उस पे कोई अमल दरामद नहीं हुआ या उसकी अभी तक रोकथाम उस तरीके से नहीं हो सकी। हम आए रोज़ देखते हैं कि सोशल मीडिया पे या मीडिया पे रेप केसेस के वाक़यात जो सामने आते हैं। जब हम लोगों ने इस पे इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू की, तो जब हमने इस पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया तो हमारे सामने कई ऐसे केसेस हैं जो सामने आए, जिनमें से कई ऐसी तादाद थी जो मीडिया पे आए, कुछ रजिस्टर्ड हुए। पर अगर हम इस पे प्रॉपर तरीके से अगर इसको नोटिफाई करें तो कई ऐसे केसेस हैं जो सामने नहीं आते। आए रोज़ हम देखते हैं, इससे पहले एक केस हुआ था ज़ैनब का केस जो लाहौर में हुआ था, जो सबसे बड़ा हुआ केस। उसके बाद उस मुलजिम को सज़ाए मौत दे दी गई। उसके बाद अभी लाहौर मोटरवे केस हुआ जिसको सोशल मीडिया पे उठाया गया। उसके बाद उसके जो मुलजिम थे उनको गिरफ़्तार किया गया। अभी उनके ट्रायल्स चल रहे हैं कोर्ट में। अब देखते हैं कि वो कहाँ पे इख्तिताम होते हैं। उसके अलावा अभी रिसेंटली कराची कश्मीर का एक वाक़या आया सामने, जिस पे औरत को नौकरी का झांसा दे के उसको एक जगह लेके जाया गया, जहाँ पे उसको 3 दिन ज़्यादती का निशाना बनाया गया। उसके बाद उसकी छोटी 4 साल की जो बच्ची थी उसको भी बेदर्दी का ज़्यादती का निशाना बनाया गया। जो ये सारे वाक़यात हैं, इसकी रोकथाम अभी तक तो हमने नहीं देखी। हम आए रोज़ नए से नए केसेस देखते जा रहे हैं। इसकी क्या वजूहात हैं, क्या मसला है जिसकी वजह से ये केसेस आए रोज़ बढ़ते रहते हैं। रिसेंटली एक रिपोर्ट सामने आई जिस पे बताया गया कि एग्जैक्टली कितने केसेस हैं जो मीडिया पे रिपोर्ट आए, मीडिया के सामने आए गए। उसके अलावा कितने केसेस हैं जो रजिस्टर्ड हुए। वो ज़रा आप ये रिपोर्ट देखिए कि आपको समझ आएगा कि एग्जैक्टली कितने केसेस हैं। ज़रा एक नज़र डालिए आप इस रिपोर्ट पे। तंजीम बराए पायदार माशी तरक्की 2020 की पहली शुमारी रिपोर्ट के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए गए हैं। इस साल ख़वातीन के साथ ज़्यादती और इख्तिसाल के अदाद-ओ-शुमार जो मीडिया में रिपोर्ट होने वाले केसेस हैं, उनकी तादाद 1365 है, जबकि सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 12309 दर्ज हुए हैं। इस साल बच्चों के साथ ज़्यादती और इख्तिसाल के अदाद-ओ-शुमार जो मीडिया में रिपोर्ट हुए वो 590 हैं, जबकि सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 1053 बच्चे ज़्यादती का शिकार हुए। ख़वातीन के साथ ज़्यादती के वाक़यात मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 250 हैं, जबकि सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 1868 हैं। ख़वातीन के साथ घरेलू तशद्दुद के वाक़यात जो मीडिया में रिपोर्ट हुए वो 158 हैं, जबकि सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 573 हैं। जी बिल्कुल, जैसे आपने ये रिपोर्ट देखी, कुछ चीज़ें आपको वाज़ेह हो गई होंगी। इसी सिलसिले में हमने कुछ लोगों से गुफ्तगू की कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ये केसेस आए रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। आइए सुनते हैं कि लोगों का इस मामले पे क्या कहना है, उनका दरअसल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। आप मुलाहिज़ा कीजिए। पहले जब हम छोटे थे तो जब वालिदैन के साथ बैठते थे, दादा दादी नाना नानी के साथ, तो हमें एक तरबियत दी जाती, बात बताई जाती थी कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है, ये नहीं करना, आपने फ़लाँ से नहीं मिलना, ये नहीं करना। आजकल वालिदैन इतने बिज़ी हो गए हैं कि वो तरबियत जो है ना वो ना होने के बराबर है, जो सबसे बड़ी वजह बनती है। नज़र रखना अपने बच्चों पे, जो वो 12 साल के बाद से लेकर 18 साल की उम्र, ये 6 साल है, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। पिछले कुछ दिनों एक रिसर्च हुई थी, उस पर काम हुआ कि ये मुसलसल जो केसेस हैं ये क्यों पेश आ रहे हैं। जितने भी लोग इसमें अरेस्ट होते हैं उनसे जब क्वेश्चनिंग की गई तो उनमें जो ज़्यादातर वो लोग थे, उन्होंने कहा कि हम पॉर्न मूवीज़ देखते हैं और वो मुसलसल देखने से जो हमारे अंदर एक प्रवोक होती है चीज़, उसके बाद हम उस टाइम जब ये रेप करते हैं तो हमें समझ ही नहीं आ रही होती। हम उसको रिलीज़ करने के लिए अपनी उस पूरी जो प्रवोक हो रहे होते हैं, मेंटली जो टेंशन होती है उसको रिलीज़ करने के लिए फिर उस टाइम हम यही सोचते हैं कि अब जो होगा देखी जाएगी। सबसे पहले तो गवर्नमेंट को ऐसे इनिशिएटिव लेने चाहिए कि अब जैसे टिकटॉक के ऊपर आप पाबंदियाँ लगी हैं और उसके बाद फिर एक तय हुआ कि आप इस तरह का मवाद जो माशरे में बुराइयाँ फैलाता है उसको आप रोकें। इसमें लॉज जो है वो मौजूद भी हैं, गवर्नमेंट ला भी रही है। इस तरह हमारे अदालतों में जो ट्रायल कोर्ट्स हैं उसमें उमूमी नोयत के केसेस साल हर साल पड़े रहते हैं। इसी तरह इन केसेस को भी लिया जाता है। जो केस हाईलाइट हो जाए मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, या लोगों की नज़र में आ जाए, सोसाइटी की नज़र में आ जाए, उसको तो जल्दी हल करने की कोशिश की जाती है, लेकिन उमूमी तौर पर ऐसा नहीं होता।
जैसा कि आपने ये रिपोर्ट मुलाहिजा की, उसके बाद जो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे वो आपने सुने। आए रोज़ तो ये केसेस बढ़ते हैं, पर उसका जो सोल्यूशन है वो यही है कि हम अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं, अपना जो हमारी जो आने वाली नस्ल है उसको हम एजुकेट करें, उनको हम इस चीज़ से बाखबर रखें, ताकि आने वाला जो हमारा जो माशरा है और आने वाली जो नस्ल है वो इस चीज़ से बाखबर रहे। और ऐसे कोई जो हमारे आसपास जो लोग हैं जो इस घिनौना काम कर रहे हैं या जो इस बारे में सोच रहे हैं, हमें चाहिए कि हम उनको एजुकेट करें और उनको इस घिनौनी हरकत से या इस घिनौने काम से रोक सकें। हमारी दुआ है कि आने वाले वक्त में ऐसे केसेस ना ही हों तो बेहतर है, ताकि हमारा माशरा एक सही राह की तरफ चल सके। इदरीस अब्बासी और उसकी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।